बस यही तो कलेश है। जिसकी प्रतीति हो रही है, जिसको लग रहा है कि ये है, वो तो टिक ही नहीं रहा है। हमको लग रहा है जैसे गंगा जी में गए, हमने गंगा जी में एक आचमन किया और पी लिया। अच्छा, अब दोबारा जब आचमन कर रहे हैं तो गंगा जी जो हमने पहले देखी थी, टच की थी, वो है अभी वहाँ? वो नहीं है, वो तो गई। लेकिन चूंकि लगातार वो सातत्य बना हुआ है, इस कारण हमें ऐसा लगता है कि ये है। ऐसे ये शरीर और संसार लगातार चल रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि है, लेकिन ये वास्तव में है नहीं। तो इस चीज को जो जान रहा है वो भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ है। जैसे वेद को जानने वाला वेदज्ञ, सब कुछ जानने वाला परमात्मा को सर्वज्ञ, ऐसे ये क्षेत्रज्ञ। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, अर्जुन ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों अलग अलग हैं। ये एक, यानी तू शरीर नहीं है, तू क्या है? शरीरी, शरीर को जानने वाला है। जैसे कि मैंने कल कहा, ये चश्मा मेरा है, इसका मतलब मैं चश्मा नहीं हूं, मैं चश्मे से अलग हूं। तो ये क्षेत्र बांधता कैसे है? तो भगवान ने बताया कि इस क्षेत्र के कह दो, प्रकृति कह दो, कुछ भी कह दो, एक ही बात है ना। वो 3 गुणों वाला है, 3 गुण है उसमें, सत्व, रज और कभी ये सात्विक गुण से बांध देता है। हाँ, सात्विक गुण से, हाँ, सात्विक गुण बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये भी बंधनकारी है। ये गीता की इतनी सूक्ष्म चीज है, इतनी महीन चीज है, जनरली हम पकड़ नहीं पाते हैं। मैं उदाहरण से समझाऊं। एक छोटे बच्चों को चलाने के लिए एक वो तिकड़ी काम में लेते हैं, 3 पहिए वाले, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको? वॉकर तो आजकल बोलते हैं यार, वो तो अंग्रेज बोलते हैं। हाँ, डुगलिया है ना, हाँ, कुछ ऐसे ही बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो जो है बच्चा उस पर चल रहा है, थोड़ा खड़ा हुआ, थोड़ा गिरेगा और थोड़ा चल रहा है। महीने भर बाद वो बच्चा फर्राटे से चलने लग गया। समझ में आ गई बात? पकड़ने की कोशिश करना है, बहुत सूक्ष्म चीज़ है। रजोगुण बांधता है, तमोगुण बांधता है, ये बात तो बहुत आसानी से समझ में आती है। भगवान यहाँ 14.6 में कह रहे सतोगुण भी बंधनकारी है तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि इसकी भी आसक्ति करी, इसमें भी सुख लिया, ये भी बांध देगा। हालांकि ये जंजीर सोने की है, सोने की जंजीर से हमको बांध दें 24 कैरेट से, और 7 दिन तक जो है ना तो फ्रेश होने जाने दें, ना पानी मिले और ना रोटी मिले, तो बहुत मज़ा आता है ना। अरे 24 कैरेट है, ऐसे थोड़ा सा स्पर्श करते रहो, आनंद लेते रहो, 24 कैरेट 24 कैरेट, बस। तो ऐसा ही है ये। तो वो तिकड़ी पे बच्चा चले, महीने भर में सीख जाए, और अब वो इंडिपेंडेंट चल सकता है। लेकिन वो पट्ठा क्या कह रहा है? वो कह रहा है साहब अब इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बताओ, अब वो तिकड़ी उसके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? बस यही चक्कर है। सतोगुण में रहना है, सतोगुण को यूज करना है, लेकिन इससे भी निकलना है, तब जाके गुणातीत होंगे हम। रजोगुण राग से बांधता है, हमने हर चीज पकड़ ली। बच्चे को आप दो, कुछ भी चीज दो, वो पकड़ लेगा और उसको मुंह में ले जाएगा। गीता कहती है बच्चे की दृष्टि 3 अंगुल की, हमारी दृष्टि 3 हाथ की, 3.5 हाथ की। सिद्ध की दृष्टि 3 जन्म की, और गीता के साधक की दृष्टि भगवान तक जाती है। 3 अंगुली का मतलब उसका पूरा सिस्टम यहां पे है, उसको कोई लेना देना नहीं है। माँ भी क्यों अच्छी लग रही है? टोटल इंतजाम माँ से आ रहा है, बढ़िया चकाचक मौज उड़ रही है सुबह से शाम तक। हर चीज को क्या चाहिए उसको? जीभ 3 अंगुल की है, हमारी 3.5 हाथ की। क्या हमारा सिस्टम कहाँ अटका पड़ा है? इस शरीर पे अटका पड़ा है। जो साधक होता है वो थोड़ा सा चेत करता है, अरे यार इस शरीर के बाद भी कहाँ जाने वाले हैं, कौन सी योनि मिलने वाली है, कहाँ से आए भाई, थोड़ा विवेक जागृत हुआ। 3 जन्म, अगला आगे पीछे की थोड़ी सोच रहा है। तो रजोगुण राग से बांधता है। हमको चीजें मिली हैं, ध्यान रखें, बच्चे भी हमारे नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बच्चे हमारे थ्रू आए हैं, हमारे नहीं है। बहुत बड़ा रिसर्च है ये।
हमारे थ्रू आए हैं, और कोई पुराना बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है इसलिए आए हैं। हम इस जीवन में जितने भी लोगों को अपने आसपास देखते हैं या जिनसे इंटरेक्शन होता है, उनसे हमारा पिछले जन्मों का कोई न कोई संबंध अवश्य है। जितना ज़्यादा संबंध होगा उतना ही वो व्यक्ति ज़्यादा क्लोज होगा। सबसे ज़्यादा यदि संबंध है, ऋणानुबंध है, तो वो पति पत्नी का है, माता पिता का है। और जिस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं, उस व्यक्ति को इस जीवन में हम देख नहीं सकते। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो हमारे कैनवास पे ही नहीं आएगा व्यक्ति, संभव ही नहीं है, असंभव है। तो हमको करना क्या है? उस सिस्टम को यदि हम समझ गए तो इसका मतलब जिस सिस्टम से वो हम जो रिश्ते में आए हैं, इसका मतलब जो जितना ज़्यादा क्लोज है उसकी उतनी ज़्यादा हमको सेवा करनी है। ये ऋणानुबंध खत्म करने का मामला है। तो रजोगुण को हम कर्म योग से हटाएं, राग को कर्म योग से हटाएं। कर्म योग क्या है? जो मिला है सब सेवा के लिए मिला है, बदले में कुछ नहीं चाहे। तमोगुण को विवेक से हटाएं। तमोगुण है निद्रा, आलस्य, प्रमाद। थोड़ा अच्छा आहार विहार रखें, युक्त आहार विहार रखें। साधक जो है भोजन करेगा तो परिणाम पर दृष्टि रखेगा हमेशा, वो साधक है। हलवा मिला, पकौड़ी मिला, अब ये दिमाग में है कि यार मुझे गीता सुननी है, क्या पता आज कौन सी बात मिल जाए और ऐसा नहीं हो जाए कि मैं जो है झटके खा जाऊं वहाँ पे जाके। यदि इतना याद है वहाँ पे खाना खाते समय, तो इसका मतलब युक्त आहार हो रहा है। और कुछ भी याद नहीं है, मज़ा आ रहा है, क्या वास्तव में कुछ नहीं पता कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसके अनुसार कौन सा आहार विहार होना चाहिए, तो भैया अब ये गड़बड़ मामला, ये तमोगुण है। भगवान ने कहा इस तमोगुण से, रजोगुण से, सतोगुण से कैसे छूटें? तो भगवान ने कल उपाय बताया। हम यहाँ आए थे, माम चैव विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समितित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान ने कहा इन तीनों गुणों से तू पार चला जाएगा, इस भवचक्र से भी पार चला जाएगा। एक शर्त है बस, तू भक्ति योग से मेरा सेवन। लेकिन भगवान ने सिर्फ भक्ति योग नहीं कहा, क्या कहा? अव्यभिचारिणी भक्ति। यहाँ पे हमने कल पूर्ण किया था। तो प्रश्न ये आता है कि जब हम संसार में इतने लोगों से मिल रहे हैं, इतने लोगों का हमने आश्रय, भाई बिजनेस कर रहे हैं, माल आ रहा है, उसको भी हम थोड़ा सा, पत्नी है, पत्नी की भी थोड़ी सुननी पड़ेगी। भगवान ही भगवान के प्रति निष्ठा कैसे रखें? अभी मान लो पत्नी नाराज हो गई कि अच्छा तुम आजकल गीता साधक बन के जो है ज़्यादा चल रहे हो क्या, तो लो ये टिफ़िन ले जाओ तुम। अब तो पता चला ऑफिस में खोला वो टिफ़िन खाली है कि भाई आज तुमने भोजन नहीं भरा। कि नहीं, हमने भी गीता सुन सुन के हमने देख लिया पदार्थों से ज़्यादा भाव इंपॉर्टेंट है, हमने इसमें भाव भर दिया अपने। अब आप भावों का सेवन करो आराम से। तो संसार में रात और दिन रहते हुए अब ये भगवान ने हमारे आसपास फिट कर दिए। भाई इनसे हटने का कोई रास्ता है क्या? कोई रास्ता नहीं है। रास्ता वही है जो गीता बता रही है, इससे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये खड़े कर दिए ना चारों तरफ हमारे, ये हम नहीं बुलाए, ये हमारे कर्मों के अनुसार है। कोई भगवान का दोष मत देना, ये भगवान का तो सिस्टम है बस, ये हमने ही इन्वाइट करे हैं पहले, उसी हिसाब से भगवान ने फिट किए हैं ये सारे चौकड़। कोई कहता है भाई साहब हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे भाई अच्छा ही किया है तेरे साथ। भगवान ने जो हमको बीड़ू दिया, पत्नी दी या पति दिया, गीता के अनुसार वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बीड़ू है। उससे बढ़िया पत्नी और उससे बढ़िया पति संभव ही नहीं है, असंभव। यदि होता तो देते वो। हमको ठिकाने तक पहुंचाने के लिए ये बढ़िया पपलू फिट किया है एकदम। हम भगवान की इतनी कृपा है कि हम ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने बिल्कुल एक जो है खींच खांच के 10-20 साल में ठोक पीट के बिल्कुल ऐसा ले जाएंगे सत, बिल्कुल इतना कृपालु है भगवान। अब बताइए ये अव्यभिचारिणी भक्ति, हाँ क्या कह रही, कुछ कह रही हैं दिव्या जी? हाँ उनका तो भगवान को बना लें। वो भगवान ने कहा ना कि मुझे बना लो पत्नी। हाँ भगवान पत्नी बनने को तैयार हैं, क्या दिक्कत है? पति बना लो, पिताजी नौकर बना लो। हाँ भगवान नौकर बनने को तैयार है, राजी हैं वो तो राजी है। तो
संसार में रहते हुए, रात और दिन अपने ड्यूटी करते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए ये अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे बने, ये एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया हमारे सामने। इसी को सुलझा रहे भगवान पुरुषोत्तम योग में। और कैसे समझा रहे हैं? भगवान ने इस संसार का हमको स्वरूप बताया। अब इस श्लोक को कोई नहीं पढ़े, इस श्लोक के पढ़े बिना हम ठीक से जीवन जी नहीं सकते। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये कि इस एक श्लोक को कोई ठीक से पढ़ ले तो भगवान कृष्ण सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तू संपूर्ण वेदों को जानने वाला हो गया। डिग्री दे रहे हैं बाकायदा, पीएचडी की, वेद विद लिख के दे रहे हैं। और मेरा गारंटी है, मैं तो हर जगह पूछता हूँ, हर सेमिनार में, हमारे सनातन धर्म की विडंबना, मैं भी शामिल हूँ उसमें। यदि अभी हाथ खड़े कराए जाए कि किसी ने वेदों के एक एक श्लोक को पढ़ा है क्या, समझने की बात नहीं कर रहा हूँ, समझना तो छोड़ो, पढ़ा है क्या किसी ने चारों वेदों के टोटल श्लोकों को, तो हाथ नहीं उठता कहीं भी, ये हाथ नहीं उठता कहीं भी। कोई बिरले मिलेंगे, बिरला, और वो भी बस ऐसे पढ़ा होगा जैसे कि कोई है ना, समझने की तो कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि वेदों को समझना तो बहुत मुश्किल है। परोक्षवादी है वेद, कहते कुछ है, इशारा कुछ और है। इस एक श्लोक को यदि कोई ठीक से पढ़ ले तो भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि संपूर्ण वेदों में जो तत्व है वो हमको पता चल जाएगा और हम वेदविद हो जाएंगे, यानी संपूर्ण वेदों को जानने वाले। अब बताइए, भगवान सर्टिफिकेट दे दें तो कोई इसमें कोई गुंजाइश तो नहीं है ना। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक को और थोड़ा पकड़ते हैं क्या कह रहा है ये श्लोक। ये जीवन जीने की कला सिखा रहा है, कैसे हम संसार में रहें, कैसे उससे निकलें, है ना, ये तरीका बता रहा है ये। ऊर्ध्वमूल मध्य शाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, क्या बोले? ऊपर की ओर तो मूल वाला, ये पेड़ दिख रहा है आपको, पीछे वालों को शायद नहीं दिख रहा होगा, ये पेड़ है, इसको संसार वृक्ष की संख्या दी। संसार को भगवान कैसे समझा रहे हैं? पीपल के वृक्ष के अनुसार समझा रहे हैं। और लेकिन इसमें एक खास बात है, इसको भगवान ने उल्टा लटका दिया, यानी इसकी जड़ तो है ऊपर और पेड़ जा रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ऊपर की ओर तो मूल वाले और नीचे की ओर शाखा वाले, और इसको नाम दिया भगवान ने अश्वत्थम। ओहो, पीपल का वृक्ष। और भगवान ने इसको कहा ये अव्यय है, यानी ये नष्ट हो रहा है लेकिन ये दिख रहा है, एज इट इज दिख रहा है। अव्यय, व्यय नहीं हो रहा, होता रहा है व्यय, दिख नहीं रहा। मान लो ऐसा कोई पर्स है हमारे पास कि जिसमें से हम 100 दे दें, 500 दे दें, 1000 दे दें, 50,000 दे दें, उतने ही पैसे रहे हैं उसमें। चाहिए क्या ऐसा पर्स आपको? हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं पति है तो सही, क्यों चाहिए फिर दूसरा? अब भगवान कह रहे हैं इसको जो संसार वृक्ष को जानता है, जैसा मैं बता रहा हूं, भगवान कह रहे हैं तो वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। क्या बात है! तो भैया समझें ये क्या है। तो देखिए, भगवान ने एक तो इस संसार वृक्ष की स्थिति बताई, ऊपर की ओर मूल वाला। इसका मतलब इस संसार वृक्ष की जड़ में कौन बैठे? श्री कृष्ण। ओहो, ये निकला किससे है ये संसार? श्री कृष्ण से। अच्छा, अब एक चीज बताओ, मुझे अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है, रिलेशन अच्छे रखने, तो मुझे किसकी सेवा करनी चाहिए? श्री कृष्ण की। मुझे अपनी फैक्ट्री को बहुत अच्छे से चलाना है, तो किसकी सेवा करनी चाहिए? आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो? अरे भाई देखो ना क्या कह रहे हैं भगवान। यदि हमको इस पेड़ को ठीक ठीक रखना है तो पानी कहाँ देना पड़ेगा? और मान लो मैं जड़ को ना तो जानूं तो मैं मानूं ना मुझे परवाह, और मैं इस पेड़ को ही हरा भरा रखना चाहता हूं और जड़ में ना तो पानी दूं, जंग लग गई उसमें, तो मेरे को नहीं मतलब। क्यों नहीं मतलब? इसलिए मतलब नहीं कि जड़ मुझे दिखती ही नहीं है। मैं तो किसकी परवाह करता हूं? जो दिखता है।
लेकिन जो दिखता है उसका आधार और आश्रय क्या है? जो नहीं दिख रहा है भाई। इस पेड़ का आधार और आश्रय क्या है? जड़। और यदि आप देखते हो हिमाचल प्रदेश में कितने लंबे लंबे पेड़ हैं, तो वैज्ञानिक बताते हैं कि जितना बड़ा और जितना लंबा पेड़ होगा उसकी जड़ उतनी ही गहरी जाएगी। तो इसका मतलब है इस फैमिली को, इस परिवार को, इस देश को, इस समाज को, इस सिस्टम को यदि मुझे ठीक रखना है, पल्लवित पुष्पित करना है, तो मुझे कहाँ पानी देना चाहिए? अब बोलिए, मैंने जो कल कहा था कि सांस लेने से ज्यादा जरूरी है गीता पढ़ना, मैंने गलत बोला? अब मैं दूसरी बात कहता हूं। इस जड़ को जानना एक अंक है, एक, बिल्कुल ठीक से सुनना। और जिन कला कौशल और उपलब्धियों के दम पे हम फूलते हैं, प्राय हम सब, मेरे पास इतनी फैक्ट्री, मेरे पास इतना पैसा, मेरे में ये क्वालिटी, मैं इतना सुंदर, मैं इतना अच्छा उदारवादी है, मेरे में ये विद्या, मेरे पास ये पद, ये जितनी भी हमने स्किल, कला कौशल और अच्छी चीज़ें हासिल की हैं, ये जीरो है। हो सकता है मेरे पास एक हो, आपके पास दो हो, किसी के पास तीन हो, किसी के पास 5 जीरो हो। 5 जीरो का टोटल कितना होगा? 2 जीरो का टोटल कितना होगा? और किसी के पास 1 जीरो है, रोटी बनाना जानता है, बस झाड़ू लगाना जानता है, ठेला चलाना जानता है, लेकिन उसने इसको पकड़ रखा है, एक को। तो उसका 1 जीरो क्या होने वाला है? 10 बनने वाला है। विचार करें इस पे। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। एक श्री कृष्ण को नहीं जाना, एक भगवान की वाणी को नहीं समझा, जिंदगी बिल्कुल नीचे जाने वाली है। कितने भी कला कौशल और गुण और विशेषता होते हुए भी आज आत्महत्या कौन कर रहे हैं? मूर्ख लोग कर रहे हैं, या हायर पैकेज, बड़े बड़े, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना लग्जरी जिसे कहते हैं। क्या कमी है उनके पास? पूछो क्या कमी है उनके पास। लोग कहते हैं हम दान देते हैं। अब मैं खराब भाषा बोलूं, हमने जिंदगी में जितना दान दिया ना, उतना दान लोग 1 घंटे में देते हैं। हम चपरासी की अपॉइंटमेंट हो तो चपरासी के लायक नहीं है। उस बिल गेट्स के पास ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। जितना हमने जिंदगी में दान दिया ना, हमने पूरे खानदान ने मिलके उस दान को भी लेके जाए तो हम चपरासी के लायक नहीं है उस आदमी की। इतना दान देते हैं लोग, वो भी संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब कुछ है जो उनको चाहिए। स्वामी जी कहते हैं प्यास लगती है, इसका मतलब पानी कहीं न कहीं है जिससे प्यास बुझ सकती। भूख लगती है, इसका मतलब अन्न है। हमको कुछ आनंद, शांति सबको चाहिए, सबको करो, सबको आप पूछो तो सही। कोई जाति, वर्ण, लिंग कुछ नहीं, सबको कुछ चाहिए। कोई खोज है किसी आनंद की, इसका मतलब ऐसी कोई चीज है जो मिल जाए तो हम पूर्ण आनंद और मस्ती में आ जाएं। इसके बिना कुछ नहीं होगा भाई। आपने वो चुटकुला सुना ही होगा, मैं सुना देता हूँ दोबारा। वो समुद्री यात्रा चल रही थी, एक किसान बेचारा गया, गांव का आदमी, तो डेक पर टहलते वो कैप्टन, वो पढ़ा लिखा था, शौक था पढ़ने का, तो किसान से ऐसे ही पूछता, अच्छा तुमने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है कि नहीं? महाराज ये क्या होती है? कौन सी पोलॉजी? अरे यार तेरा 25% जीवन चला गया। फिर अगले दिन कुछ और पूछता है, सोशोलॉजी। तीसरे दिन जो है कहते हैं कि उसमें कुछ वो आ गया, तूफान उफान। तो किसान पूछता, महाराज आपने तेरोलॉजी पढ़ी है? तेरोलॉजी कि नहीं? तेरोलॉजी नहीं पढ़ी। तो क्या आपका पूरा जीवन गया, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गए अब सारे, अब कूदना पड़ेगा। तो बिना तेरोलॉजी के एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी सब गई। तो वही वाला हाल है ये। अब दूसरा मैसेज इससे,
जो हम समझें। यदि एक इससे मैसेज तो बहुत हैं। इसको संसार को भगवान ने अश्वत्थ नाम दिया, पीपल का वृक्ष। पीपल यज्ञ करने के काम आता है। यज्ञ में किसकी लकड़ी काम आती है? ओहो, इसका मतलब इस एक शब्द में इतना मैसेज है कि हमारा पूरा जीवन जो है, ये शरीर हमारे पास यदि कुछ भगवान ने दिया, जो कि दिया है हमको, सबको दिया है। किसी को धन दिया होगा, किसी को विद्या दी होगी, और नहीं तो किसी को समय दिया होगा। भाई जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई साहब आप कैसे जाओगे, जगन्नाथपुरी में सेमिनार हो रही है, कि यार देखो हम तो ट्रेन से जाएंगे। क्या ट्रेन से जाओगे? कहते देखो भाई साहब हमारे पास कोई काम नहीं है, घर वाले परेशान हैं, हम तो आराम से 150 रुपये का टिकट लेंगे, मूंगफली खाएंगे, लोगों को गीता का प्रचार करेंगे। ये लो, उसने अपने समय का सदुपयोग कर लिया। आपके पास टाइम नहीं, आप फ्लाइट से जाओ। यानी हमारे पास जो दिया है, जो कुछ एक्स्ट्रा दिया है, वो किसके लिए दिया है भगवान ने? यज्ञ के लिए। अश्वत्थ का मतलब क्या है? ये संसार जो है, जीवन हमारा, धन परिवार जो भी कुछ है, ये यज्ञ के लिए है, यज्ञ के लिए। यदि यज्ञ कर लिया तो काम हो गया, और यज्ञ नहीं किया तो खत्म कहानी है। ये जीवन जीने की कला। और अब भगवान वो बात बताते हैं जिसके कारण हमारी बुद्धि बहुत ज़्यादा खराब रहती है। किसी बच्चे को, करोड़पति के बच्चे को एसी कमरा मिल जाए, करोड़ों का बेडरूम मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, टेबल कुर्सी मिल जाए, पढ़ने की सारी व्यवस्था मिल जाए, उसको क्या पता है ये चीज़ों की वैल्यू क्या है? क्या पता है उसको? पर्सनल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक एंगल के लिए कर रहा हूँ। मैं 6th क्लास में जब पढ़ता था तो एक RSU में एक्शन है, मुकेश गुप्ता, वो मेरे घर आते थे, हम साथ पढ़ते थे। तो एक दिन हमारे अंकल जो डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें टेबल और कुर्सी ला के दी। तो टेबल कुर्सी जिस दिन आई तो हम लगाते थे 2-3 घंटे का शॉट। उस दिन हमने कम से कम 7 घंटे का शॉट लगाया, और इतना आनंद आया यार, मतलब। तो मुकेश जब जाने लगा, क्योंकि उसके घर में भी हमसे भी बुरी हालत थी, तो मुकेश जाने लगा तो उसने टेबल ठोकी। मुझे याद है आज भी कि यार ये टेबल कुर्सी यदि मेरे घर में होना संतोष, तो मैं स्कूल को टॉप करके दिखा दूँ यार। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने बच्चों को कहो घर जाके आज कि यार मैं तेरे को टेबल कुर्सी दे रखी है यार, तू स्कूल टॉप करके बता। वो कहेगा तो तुम व्हाट आर जोकिंग यार पापा, तुम बेवकूफ़ हो गया? कौन सी या गीता सेमिनार से तो नहीं आ रहे हो तुम? कहीं आ रहे वहीं से आके लोग करते हैं ऐसी बहकी बात यार। अरे यार मतलब क्या मतलब है यार, टेबल कुर्सी का क्या मतलब है यार? टॉप से मत फालतू की बात करते हो तुम। जिसको आपने मर्सिडीज दे रखी है वो साइकिल की महत्व समझेगा भाई? ये भगवान है जिनके हृदय के टुकड़े हम टुकड़े। हम पापी हैं तो भगवान को गाली दें तो उनके यहां सिर्फ प्रेम 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 ही झलकता है। वो हमको नरक भेजें तब भी सुने गीता की बात। हाँ, हमको नरक भेजते समय भी भगवान की विशेष कृपा रहती है हमारे ऊपर, बहुत कृपा रहती है। आपको पता है माता ने उखल बंधन जब किया, यशोदा माता ने उखल में बांध दिया भगवान को, क्योंकि भगवान ने बहुत बदमाशी करी। सारे तो वो फोड़ दिए और बंदरों को खिला रहे और नाटक और भाग रहे हैं, पकड़ के बांध दिया। वो कहानी मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पहली बार नंद बाबा गुस्सा हुए। उन्होंने कहा मैरी तूने कन्हैया को बांध दिया, खबरदार आज से तूने इस तरह की कोई बात करी तो। और वो खुद ले गए, उसको अथाई पे ले गए। अब माता यशोदा अपने हाथों को पीट रही हैं कि कैसी हूँ मैं, कैसी माँ। इतना मतलब मारने में जितना कन्हैया को तो क्या लगा होगा, माता यशोदा को इतना पीड़ा और कष्ट हो रहा है, उसका अंदाजा कोई क्या करेगा। और कन्हैया की उनको याद आ रही है, कैसे दूध पीने का समय हो गया। अब आप देखिए, भावग्राही जनार्दना, भगवान ने गीता में घोषणा की है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। यदि हमको भगवान को खिलाने की मन में आ जाए कि भगवान खा लें, तो भगवान को भूख लग जाती है। हम सुलाना चाहें भगवान सो जाते हैं, हम मित्र बनाना चाहें भगवान मित्र बनने को तैयार है। जैसा हमारा भाव होगा भगवान तैसे नाचने को तैयार है। तो कन्हैया ने फरमाइश कर दी, माँ बाबा मेरे को दूध पीना। अरे दूध ही का चिंता करता है यार, 9 लाख गाय हमारे पास, कट भेजा किसी को। अरे भाई जरा दूध लाओ फटाफट। कि नहीं बाबा दूध तो मैं मैया को ही पीऊँगा। अरे कि तू यार फालतू बात करता है, तेरे चक्कर में तो हमारा आज लड़ाई होगी और तू मतलब फिर वहीं जा रहा है उसी के पास जिसने तेरे को बांधा।
है ना कि नहीं नहीं। अब इतने में गोपी माँ तैयार खड़ी थी, उसने अपने हाथ बढ़ाए और कन्हैया उसी गोदी में, ये जा और वो जा, ये लो हो गए पार। ये प्रेम तत्व है जिसके कारण ठाकुर जी हमसे बंधे हुए हैं। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की हम सुने तो स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान सर्व समर्थ हैं वेदों के अनुसार, कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था। लेकिन भगवान की ताकत नहीं है कि वो हमसे अपना संबंध तोड़ दे। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, यही सत्य है। मैं अपने पिताजी का हूं, चाहे मैं उनको जानूं ना, चाहे मैं उनको मानूं ना मैंने उनकी फोटो देखी। मेरे मानने और नहीं मानने से पिताजी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं, इससे बड़ा अस्तित्व भगवान का कोई नहीं है। हम हैं तो ईश्वर है। तो भगवान के हम अंश हैं। ये कौन कह रहा है? ये भगवान कह रहे हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि तू मेरा बच्चा, केवल मेरा है, बच्चा ही नहीं है, तू केवल मेरा ही है, यानी किसी और का तू है ही नहीं। तो जितना प्रेम हम अपने बच्चे को करते हैं, हम तो क्या प्रेम करेंगे, हमारा प्रेम तो स्वार्थ से और बेहोशी से और अज्ञान से लिप्त होता है। हाँ बिल्कुल, हम समझते तो हैं कि बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है कि हम उसको नरक में ढकेल रहे हो, बहुत पॉसिबल है, डोंट माइंड। लेकिन भगवान वही करेंगे जिससे कि हमारा कल्याण होगा। ये घोषणा है भगवान की। आइए, बड़ा प्यारा श्लोक है और इस श्लोक ने भगवत प्राप्ति को इतना सरल बना दिया, इतना सरल बना दिया कि जिसको कोई सोच नहीं सकते। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने सबसे ज़्यादा जो खोज की, सबसे ज़्यादा जो रिसर्च की और उनकी जो सबसे बड़ी देन है इस मानव समाज को, वो यही श्लोक है। इस श्लोक के दम पे स्वामी जी ने कहा भगवत प्राप्ति अभी हो सकती है, अभी, आज, अभी। और उनका कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, कोई पांडित्य की जरूरत नहीं। स्वामी जी ने कहा अपनी मां की गोद में जाने के लिए बताओ कौन सी भाषा की जरूरत होती है? फ्रेंच आनी चाहिए, जर्मनी आनी चाहिए, नंगा तो नहीं होना चाहिए, कम से कम ढंगे कपड़े तो होने ही चाहिए, काला तो हो ही ना, हाथ पैर भी पूरे होने चाहिए। क्या योग्यता चाहिए मां की गोदी में आने के लिए भाई? स्वामी जी पूछते हैं ये बात। बस ये योग्यता चाहिए कि ऐसे हाथ बढ़ा दे और जरा इच्छा जता दे, बस माँ की गोदी में आना चाहता, इच्छा जता दे। ताकत भी नहीं है चलने की, माँ वहाँ खड़ी है उस हॉल के उस कोने में और ये यहाँ पड़ा है। और ये बच्चा यदि चलना भी चाहे, घुटन चलता है। घुटने चलने वाले बच्चों को आप देखते होंगे, ऐसे देखते हैं फिर मुंडी नीची कर लेते हैं और चलते चलते पट्टे इधर से उधर हो जाते हैं, जाना इधर पहुँच इधर जाते हैं। बोलो कर्मों के दम पे पहुँच सकता है? हेलो कर्मवादी सुने, अरे कर्म छोड़ो, एक पुकार लगा दे बस माँ से, हाथ खड़ा कर दे ऊपर, हैं? अरे माँ आएगी दौड़ के और चट से गोदी में ले लेगी। दरिया दूषण दास में और नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावड़ो और हरि चाले 100 कोस। ये श्लोक भगवान खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमें तो सिर्फ इस पर मोहर लगानी है, सिर्फ मोहर। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। माम एव अंशो, तू केवल और केवल मेरा ही है। लेकिन तू मेरा होके भी जीव भूत बन गया, भूत बन गया, है नहीं तो भूत बन गया। कब से मेरा है? सनातना। सनातना मतलब हमेशा से, जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो सनातन, जिसका डेट ऑफ एंड नहीं है वो सनातन, जो सबसे पुराना होने के बाद भी सबसे जवान है वो सनातन। हमेशा से हम भगवान के अंश हैं। अच्छा, हम एक अभी हमारा पिछला जन्म जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल, उस जन्म की जो पत्नी है या पति है या बच्चे हैं, उनकी कोई टेंशन? कुछ नहीं ना।
तो जिस शरीर से और इस शरीर के रिश्ते से जितना ये सामान और अड़ंगा इकट्ठा है, अभी ये सबसे प्राइम फोकस पे है। जैसे ही आंख बंद हुई, खत्म कहानी। ये एक टाइम पीरियड के लिए है बस। इस चीज़ को समझ के और इसके पीछे क्या ड्यूटी है उसको समझ के, असली ड्यूटी यही है, भगवान की तरफ चलना। अंश हमेशा अंशी की तरफ जाएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। हम चाहें तो भी, कोई कितना ही बड़े से बड़ा नास्तिक हो, कितना ही बड़े से बड़ा, अल्टीमेटली उसको भगवान की तरफ ही चलना है। अभी भी वो चल ही रहा है, समझ रहा है वो उल्टा, लेकिन उसके पास अग्नि अंश है सूर्य का, वो ऊपर ही उठेगी। जल अंश है समुद्र का, वो नीचे ही जाएगा। ऐसे ही हम अंश हैं भगवान के। हाँ, हो सकता है उस आनंद को जो भगवान का स्वरूप है हम गलत जगह देख रहे हो, लेकिन हम चाह रहे हैं आनंदी। सपोज किसी को ड्रिंक करने का शौक है, गलत काम करने का शौक है, उससे पूछो आप क्यों कर रहे हो ये काम, तो वो बताएगा मुझे मज़ा आता है। यानी अल्टीमेटली है तो आनंद के लिए। हाँ, ये गलत जगह ले रहा है बस। तो भगवान कह रहे हैं तू केवल मेरा ही अंश है। अब बताइए, यदि भगवान ने ये घोषणा कर दी कि हम उसके ही अंश हैं, और हम इस बात को झुठला नहीं सकते। मेरे मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछले 10 साल से पेपर नहीं पढ़ता, और टीवी, हमारे यहाँ बच्चे आते 7-8 महीने बाद, तो जिस चादर से वो टीवी को ढक के जाते हैं उसी चादर में मिलती है उनको। तो मैं आप कहें कि साहब आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हो गए, मैं संभव ही नहीं है, बराक ओबामा है, हमें पता है। तो बोलो, अब मेरे बराक ओबामा मानने से ट्रंप भाई साहब को कोई फर्क पड़ता है? वो नीचे आ जाएंगे क्या? हमारे जैसे करोड़ों उल्लू मानते हैं, तब भी सत्ता पे कोई फर्क। ऐसे ही भगवान की सत्ता पे हम जैसे करोड़ों उल्लू क्वेश्चन करते रहें। क्वेश्चन करना भी उनकी सत्ता को ही प्रमाणित करना है। वो भगवान हमसे कह रहे हैं कि हम उनके ही अंश हैं। अब बताइए, यदि भगवान हमारे हैं तो भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। ये स्वामी जी ने स्वीकृति योग दिया। ये स्वामी जी की सबसे बड़ी खोज है। क्या? मान लो, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों को माना है ना, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। स्वामी जी ने कहा हमारा जीवन मानने से चल रहा है। हालांकि आजकल साइंस नाम की एक बीमारी ऐसी घुस गई है। आजकल लोग अध्यात्म को साइंस से जोड़ते हैं, कहते हैं हम साइंस के बेस पे अध्यात्म को प्रूव कर रहे हैं। भाई, ये साइंस जहाँ ख़त्म होती है ना, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। वो साइंस पे जो हम समझा रहे हैं वो ठीक है, वो सिर्फ बुद्धि को समझाने वाली बात है। ऐसी गलतफहमी मत पाल लेना कि साइंस ने प्रूव नहीं किया तो वो अध्यात्म प्रूव नहीं हुआ ना। मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताऊं, गीता में तो ये सूक्ष्म रूप से, भागवतम में बहुत विस्तार से है। एक छोटी सी चीज़ जिससे आपको पता लगेगा, अच्छा हमारे यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति का बहुत विशद वर्णन है भागवतम में। एक जगह नहीं, 3 स्कंदों में। इतना विशद है कि सारी खोपड़ी हिल जाएगी। मैं बहुत छोटा सा पोर्शन निवेदन कर रहा हूँ आपके, कैसे कैसे भगवान से ये सृष्टि होती है, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं। यहाँ तक के पॉइंट्स तो छोड़ दें, हम बात ही नहीं कर रहा मैं तत्व अहंकार वगैरह, यहाँ के पॉइंट्स बात कर रहा हूँ कि आकाश आया, शब्द हुआ, शब्द से आकाश आया, आकाश से क्या आई? वायु, वायु से क्या आया? तेज, तेज से क्या आया? जल, जल से क्या आया? पृथ्वी। ये है, बस इतनी सी बात बता रहा हूँ। ये तो और भी सूक्ष्म है मामला। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब सोच के देखो, हम पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, सोच के देखो, जल से क्या पैदा हो रहा है? हेलो, पृथ्वी। जल किससे पैदा हो रहा है? आग से। आग किससे पैदा हो रही है? वायु से। वायु किससे पैदा हो रही है? और आकाश किससे पैदा हो रहा है? ये जस्ती है क्या बात? जस्ती तो नहीं है ना। हमारे साइंस की सबसे ऊंची खोज है कि सृष्टि, बिग बैंग, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। आपने यदि फिजिक्स के स्टूडेंट है तो मुझे रिकॉल करेंगे, है ना, अलाइन। बिग बैंग थ्योरी, यानी एक विस्फोट हुआ, उससे ये सृष्टि प्रकाश में, उससे आगे जाने की अभी विज्ञान, हालांकि इनकी भी ताकत नहीं है विज्ञान की। तो ये बिग बैंग थ्योरी, ये हमारा शास्त्र कह रहा है कि शब्द से क्या पैदा हुआ? आकाश। ये मैंने कहीं सुना नहीं है, मैंने भागवत पढ़ी तो मुझे दिमाग में आई अपने आप। अब वो आकाश और शब्द कहाँ से होए, कैसे होए, वो तो बहुत ऊंची बात है। तो भगवत तत्व को हमको मान लेना चाहिए, जानने की बात नहीं है। हमने बहुत सारी चीज़ों को माना है,
अपने माता को माना है, अपने पिता को माना है। विश्वास करना ही पड़ेगा भाई। अब आप आजकल तो ऑनलाइन होगा नहीं, ट्रेन में टिकट लेने पहुँचे आप और विंडो पर कहें भाई साहब टिकट देना, वो क्या भाई साहब पैसे दो, कि नहीं भाई साहब पहले टिकट दो यार, तुम्हारा क्या भरोसा, मना कर दो पैसे नहीं दिए, नहीं पहले पैसे दो, बोलो चल जाएगा काम किसी न किसी को तो। और भगवत तत्व को तो हम जान ही नहीं सकते। क्यों? बच्चा मां को जान सकता है क्या? जिसका जन्म 25 साल बाद हुआ वो मां को पूरा पूरा जान सकता है? पूछ रहा हूं आपसे, मां कॉलेज में पढ़ी, स्कूल में पढ़ी, कौन सी फ्रेंड्स थी, किस फ्रेंड के साथ कब कैसे क्या बात हुई, उस समय क्या भाव थे, ये सारी चीज़ें जान सकता है बच्चा? पीएचडी करके तो जान सकता है, वेद पढ़ के तो जान ही सकता है। तो बच्चा कितना जानेगा माँ के बारे में? जितना माँ बता दे। माँ बता दे बेटा एक दिन कॉलेज में ऐसा हुआ, क्लास में उस प्रोफेसर ने ऐसा कहा, मैंने ये जवाब दिया, अब उसने उस घटना के बारे में बता दिया, बोलो आप जान गए नहीं जान गए उसके बारे में? हाँ जान गए। ये गीता माता है हमारी। हम क्यों घूमे इधर उधर? हम पूछ लें हमारी माताजी से, माताजी जरा बताओ हमारे पिताजी कौन है, कैसे लगते हैं, कहाँ हैं, ये बता देगी हमको। सोई जाने हूँ जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होए जाई। सोई जाने हूँ जे देहु जनाई। भगवत तत्व को वो जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहें, और भगवान उसको जनाना चाहते हैं जो भगवान के सम्मुख होता है। और सम्मुख होने का मतलब होता है भगवान की आज्ञा का पालन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं अपने माता पिता को मानता हूँ लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ। मेरा वो मानना, चरण छूना, कुलामंडी खाना, उनकी सब काम करना सब बेकार है। मैं सुनूं, बैठूं उनके पास, पूछूं क्या चाहते हो आप, कैसे प्रसन्न होते हो आप, बताओ क्या करें आपके लिए। ये भगवान की वाणी है गीता। हम एक बार भगवान की परवाह नहीं करें लेकिन भगवान की वाणी की परवाह करें, होगी बस भगवान का काम हो गया। भगवान ने कहा तू केवल मेरा है, लेकिन तू क्या है, तू भोग विलास में फंस के और संसार की तरफ सन्मुख हो गया, इसलिए मेरे से विमुख हो गया। जैसे आजकल के बच्चे, मैं तो यही उदाहरण देता हूँ, माँ ने बढ़िया देसी गाय है, भारतीय देसी गाय, बढ़िया से उसका मक्खन बनाया, घी बनाया, बढ़िया हलवा बना रही है, जो भी पकवान बना रही है, और वो पट्ठा वो नहीं खाए, माँ पीछे पीछे घूम रही है, खा ले, नहीं 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 नहीं। और रात को 11 बजे वो उस पर पिग्गी पे, सुअर पे, पता नहीं किस पे क्या ऑर्डर करते हैं वो, और वो वहाँ से वो कचरा आ रहा है, हाँ उस पर वो कचरा आ रहा है और उसको खा रहा है। बताओ क्या करे इसका, क्या करे इसका। भगवान जो कि सर्व आनंददायक हैं, उसको भूल के हमको लग रहा है इनमें सुख है संसार में, तो फंस गए चक्कर में। भगवान ने कहा जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है ना, पुरुषोत्तम मतलब भगवान सब पुरुषों में उत्तम है। भगवान की तरफ चलने मात्र से, भगवान का संकल्प करने मात्र से, भगवान की याद करने मात्र से, भगवान की चर्चा करने मात्र से, भगवान के बारे में संदेह और शंका करने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, एक कंडीशन में नहीं होगा कि हम ना तो भगवान की चर्चा करें, ना उनसे संबंध, हम दुश्मनी का संबंध बांध लें भगवान से। नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, बहुत प्यारा श्लोक है, तस्माद दृढ़ानु अनुबंधेन, तस्माद वैरानु अनुबंधेन। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर मेरा मन तो ऐसा करता है कि भगवान से यदि संबंध नहीं जोड़ पा रहा है, प्रेम नहीं हो पा रहा है, तो उनसे दुश्मनी बांध लो। क्यों? हमारी आदत क्या है, बोलो, हमको दुश्मन ज़्यादा याद रहता है या दोस्त ज़्यादा याद है? आज हमारा अपमान हो जाए मान लो यहाँ, तो रात को सोते समय भी, खाना खाते समय भी बोलो खोपड़ी में घूमेगी बात, के नहीं घूमेगी कि यार छोड़ूंगा नहीं भाई साहब मैं। आपको पता है ये कंस की और रावण की मुक्ति क्यों इतनी सहज हो गई? भागवत में उत्तर है इसका।
कंस बड़े से बड़े साधक और भक्त से ज़्यादा बड़ा भक्त है। कैसे? जब उसको पता चल गया कि ये यही है क्या कृष्ण हो रहे थे, ये अब तक मरा नहीं गया, यही मेरे को मार, तो उस समय कृष्ण को लग रहा है कि जो भी मेरे सेवक है वो ये कृष्ण का, ये दीवार, इस खंबे में भी कृष्ण है, थाली में खाना आता है, थाली में कृष्ण देखते फेंक देता है थाली को। यानी रात और दिन 24 घंटे किसका चिंतन चल रहा है? ओहो, तो बोलो वो हमसे ऊपर जाने वाला है कि नहीं भाई? और भगवान से कोई संबंध नहीं बनाया तो फिर पार नहीं पड़ेगी। मन नहीं लगे तो ही भगवान से लड़ो, रोज रोज घूसाबाजी करो उनसे, सबसे बढ़ के क्या फर्जीवाड़ा बना रखा है, गीता सुना दी हमारा, हमें समझ ही नहीं आती है, हैं? कुछ भी कहो उनसे, भिड़ो रोज, पसंद आता है। हाँ, भगवान को अच्छा लगता है। भगवान को ज़्यादा ये अगरबत्ती जलाना, दीपक बत्ती पसंद नहीं है कोई, उनको ऐसे भी चाहिए थोड़े आइटम। आपको पता नहीं है, चलो मैं महाभारत की घटना सुनाता हूँ, आपको ऐसा लगे कि मैं वैसी फर्जीवाड़ा कर रहा हूँ, आसानी, ऐसा नहीं है असली बात। एक बार भीम गए भगवान कृष्ण के पास, भीम गए और इतना दूर द्वारका, वहाँ से चले बेचारे, और भूख लग गई भीम को, कोई बीच में कोई ऐसा तो था नहीं, रेस्टोरेंट था पहले की तरह, तो अब खाने का टाइम था। अब भगवान को क्या है, भगवान बढ़िया वहाँ 56 भोग सज रहे थे, भगवान को मजाक सूझी, भगवान ने बाहर वाले जो दरबान थे गार्ड उन्होंने कह दिया नो एंट्री। अब भीम तो इतना प्रिय है उनका कि भीम की तो बेडरूम तक एंट्री है। अब भीम को तो लग रही है भूख, और वहाँ जाके जैसे जाने लगा, दरबारों का नो, अरे नो, हाँ भीम है तो क्या हुआ, बैठ जाओ बगल में। भीम ने कहा यार ये क्या बात हुई, और भगवान अंदर से आवाज़ कर रहे, अरे रुक्मणी जी आज तो खीर इतनी बढ़िया बनी है, ऐसी खीर तो ज़िंदगी में नहीं खाई, और कर कर पापड़ों की आवाज़ यार कभी इसकी आया। और भीम को जो गुस्सा आया बाहर से, है ना, कि तेरे गले में जो है तेरी काकी ने मूसल डाल दिया होगा, जो इतना सारा सामान जा रहा है, 15 मिनट से खा रहा है और हम यहाँ भूखे पड़े हैं। और भीम उनको, भगवान को जो है गालियाँ दे रहा है, और भगवान को आनंद आ रहा है। फिर भगवान हंसते हुए बाहर आए और भीम को हाथ पकड़ के ले गए। देखे तो 56 भोग सजे हुए हैं, भैया तेरे बिना मैं एक टुकड़ा खाऊंगा क्या कभी, हैं? लेकिन तैने जो आज मेरी स्तुति करी है, ऐसी स्तुति, हाँ ये मेरे लिए हाजमौला हो गया भैया, मैं परेशान हो गया इन स्तुतियों से यार। आज तुम्हारी स्तुति में जितनी सत्यता थी और जितना जो है सारे स्वाद मिले, कसेले चिरपरे हैं, मज़ा आ गया आज तुम्हारे खाने में। तो भाई भगवान से संबंध हम कैसे भी बनाएं, कैसे भी काम करें, ये जो हम बार बार आपसे जो गीता प्रचार की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं। ये गीता प्रचार से हम दूसरों का कल्याण करेंगे ये तो दिमाग से निकाल देना। जब हम लोगों से मिलते हैं और गीता की बात कहते हैं, वो रिजेक्ट करें चाहे अपमान करें चाहे हमारा, वो हमको एक एक सीढ़ी बढ़ा रहा है, वो हमारे ही व्यवहार को, स्वभाव को रेक्टिफाई कर रहा है, कहीं और जा रहे हैं हम। सफलता मिले तब भी और असफलता मिले तब भी। और मैं आपको गहरी बात कहूँ, भगवान की नज़र में सफलता इज इक्वल टू असफलता है। उनकी नज़र में तो हमारी जो सामर्थ्य और प्रयत्न है उसकी ज़रूर इम्पोर्टेंस है, उस भाव की इम्पोर्टेंस है कि क्या हम वो काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं कि पापा जी जा रहे हैं ऑफिस, और छोटा बेटा है, उसको पता है कि यार पापा जी गाड़ी की चाबी सेंटर टेबल से उठाते हैं और फिर निकल जाते हैं ऑफिस। बेटा है, देख रहा है इतने दिनों से, अब वो थोड़ा खड़ा हो गया, थोड़ा चलना सीख रहा है, तो अब उसके जची कि यार आज जो है ये पापा जी जो जा रहे हैं डिप्टी साहब, इनको मैं चाबी दूँ यार। अब डिप्टी साहब के थोड़ा सा L4-5 हो रहा है 2-4 दिन से, है ना, हो जाता है, ऐसा थोड़ी सबके हो जाता है भाई, ऐसे क्यों हंस रहे हो। अब बेटा उठा चाबी देने के लिए, और चाबी देके जैसे ऐसे ही जो करने लगा डिप्टी साहब को कि जो है चाबी समेत ही लुढ़क गया नीचे, नहीं खड़ा रह पाया। अब डिप्टी साहब को L4-5 है, ध्यान रखना, तो वो नीचे उठ के चाबी उठाएंगे और बच्चे को थोड़ा सा डांटेंगे ऐसा, या प्रेम करेंगे, अरे वाह बेटा यार क्या बात है, बड़ा हो जा तू है, ऐसा उसको उनका दिल प्रफुल्लित हो जाएगा। आशीर्वाद देंगे या डांटेंगे बताओ, अरे मुदित हो जाएंगे एकदम। बस तो भाई भगवान भी हम जैसे ही उनका काम करने की सोचते हैं वो मुदित हो जाते हैं। अरे हम भगवत गीता की शरणागत हो जाएं, हमारे पितर
जो पता नहीं किस योनि में पड़े हो, वो नाचने लगते हैं। भागवतम में श्लोक है, आस्फोटयंती नत्यंती मुदति पुत्रा। और पितृ यदि गलत योनि में है तो हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो रिलेशनों में खटास है, पारिवारिक जीवन में जो विघ्न है, इसमें से 90% कारण वही होता है, 90%। और एक गीता की शरण होने से वो सारा, मैं कह रहा हूं ना, आस्फोटयति मुदति नत्यंती, नाचते कूदते डांस करते हैं कि यार अब ये बंदा आ गया, क्योंकि इस बंदे ने यदि हमारी शरण ले ली भगवान की, तो हम 21 पीढ़ी तरती हैं किसी कुल में। ये भगवान का वचन है, नरसिंह भगवान का वचन है, प्रहलाद जी को दिया हुआ है। त्रिसप्तभी सूत्र है, श्लोक है भागवतम में। एक वैष्णव यदि घर में आता है और वो भगवान की तरफ लगता है तो 3 पीढ़ी, 21 पीढ़ी, 7 7 7 21 पीढ़ियों के पितर जो है वो तर जाते हैं। तो आइए, बस ज़्यादा समय नहीं लेके हम इसी पे ज़्यादा फोकस करें कि हमको अपने जीवन को सुंदर बनाना है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भगवान की आज्ञा का पालन करें, गीता का प्रचार करें। मैं देवनानी साहब है ना, हमारी गीता गुप्ता जी, विनोद गौड़ साहब, हमारे डॉक्टर सुधीर उपाध्याय जी और बिरला जी, और ये क्या नाम है, थलरेजा जी, क्या नाम है, थोरेजा साहब है ना, भावनानी जी, इन सबको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही मतलब महान काम किया है। इतनी हिम्मत करना कि गीता सेमिनार का आयोजन और लोगों को जाना और गीता सुनने के लिए उनसे पैसे लाना। या मुच्छों वाले बहुत बैठे होंगे जो पैसों को कोई तवज्जो, हाँ, मुच्छों वाले बहुत हैं हमारे समाज में कि पैसा नहीं मांगेंगे साहब, हम इतने बड़े आदमी, हम क्या 1500 रुपये मांगेंगे, आपको ऐसा लगता है? हमें भाई ऐसे करोड़पतियों की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसों की ज़रूरत है जो करोड़पति होते हुए भी भगवान का काम करने के लिए और 1800 रुपये के लिए जाएं, रिजेक्टेड हों, फिर जाएं परसों, थोड़ी सहलाएं और लाएं उसको पकड़ के। क्यों? इसमें उसका कल्याण है, ये भगवान की आज्ञा है, ये है काम। पैसों का गुरूर तो बहुत है और पैसे लुटाने वाले भी बहुत हैं, कोई खास बात नहीं है। जहाँ से आए पैसे, उस मैकेनिज्म को समझ जाओगे तो गुरूर भी नहीं रहेगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा जो है ये संकल्प लिया, जो भगवान की कृपा से ही पूरा होता है। और अब हम स्वयं भी छोटा सा संकल्प लें। मेरा सबसे निवेदन है, जैसा कि मैंने कल कहा था, आप भगवत गीता क्लास में एडमिशन लें, आपने सबने ले लिया होगा, साथ में 1-1, 2-2 फॉर्म ले जाएं आप। और देखो मेरी थोड़ी भाषा ऐसी है, बिल्कुल नहीं ले जाएं फॉर्म यदि कराने का विचार नहीं है। हम एक भी फोटोकॉपी ख़राब नहीं करते हैं, हाँ 50 पैसे की आती है। फोटोकॉपी ले जाए तो करके लाए, हाँ नहीं हो वो बात अलग है, उसमें कोई समस्या नहीं। तो हम जुड़ें, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। इससे सुंदर बात है कि हम अब दूसरों को कैसे जोड़ें, कैसे भी जोड़ें। भगवान के काम में यदि आपने अपने पद को, अपनी सामर्थ्य को, अपने रिश्ते को काम में ले लिया, वो सफल हो गई। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं मैं। यदि हमने येन केन प्रकारेण उसको काम में ले लिया और वो व्यक्ति जुड़ गया, तो उसकी रॉयल्टी इनकम आएगी। साधक इस स्मार्ट इनकम के सहारे जीता है, रॉयल्टी इनकम है ये जितना काम करेगी, कोई साधन काम नहीं करता है। तो हमें खुद तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हम दूसरों को जोड़ेंगे और उसका एक संकल्प हम करेंगे, थोड़ा सा मन में बस बोल देंगे उसको, चाहे छोटा सा ही करें। हमारा ऐसा अनुभव है, यदि आप संकल्प को बोल देते हैं तो फिर वो संकल्प पूरा होता है। क्यों? ये मन बुद्धि बड़े चालाक हैं। ये जैसे ही भगवान के इसमें आते हैं, गीता की वाणी में, तो ये शुद्ध हो जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं 10-5 दिन में माया देवी इनको, हाँ फिर वही 2 दूनी 4 और हाँ फिर इतना याद रहता है कि अच्छा वो वाली गीता सेमिनार, हाँ नहीं बहुत अच्छी थी सर, बहुत अच्छी थी। अब क्या कर रहे हो? अब वही कर रहे हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। संकल्प क्या करेगा? छोटा सा संकल्प भी हमको याद दिलाए रखेगा उसकी चीज को। तो
हम जल्दी से सब दें, ज़रूरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ पुराने साधक नहीं दें, है ना, सिर्फ नए साधकों को बोलने का मौका दें, पुराने साधक रहने दें, है ना। हमें पता है वो कर रहे हैं, जैसा भी अच्छा कर रहे हैं। तो जल्दी से हम जो बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, अपना नाम बता दें, कहाँ से हैं वो बता दें, सेमिनार के बारे में फीडबैक दे दें। लेकिन ये सब चीज़ें मात्र 10 सेकंड में, प्लीज़ 10 से 15 सेकंड में, टाइम की कीमत है। उसके बाद संकल्प बता दें। क्या संकल्प हो सकता है? कोई छोटा संकल्प, 5 आदमियों को गीता क्लास से जोड़ूंगा, सेमिनार में भेजूंगा 10 आदमियों को, 2 आदमियों को, जो भी आप लेना चाहें। सेमिनार कराने की सामर्थ्य रखते हैं, बोल सकते हैं, दबाव किसी पे नहीं है। प्लीज़ फील एट होम, है ना। सेमिनार कैसे करानी है? ऐसी जगह देखनी है कोई जहाँ ठीक से बैठ सकें। यदि गर्मी का मौसम है तो एसी होनी चाहिए, वरना बैठ नहीं पाते हैं लोग, है ना, क्योंकि हम लंबा बैठते हैं ना। भोजन की व्यवस्था करें उनकी, और इसमें जो खर्चा हो उसको कैलकुलेट करें। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जगह और उसका भंडारे का इंतजाम, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं सब। इसमें जो खर्चा आए उसको 100 जनों पे कैलकुलेट करके 1500 आया, 2 दिन की कर सकते हैं, 900 रुपये भी आता है, 1100 भी आता है। वो लेना है लोगों से, अपनी थोड़ी मूंछें नीची करके। ये असली काम है, ये काम है असली, लोगों से लेना। हमारा कोई खर्चा नहीं है, हम आने जाने का किराया लेते हैं बस, और वो भी आप देना चाहें तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, ये सेमिनार कराने का है। तो मैं सबसे पहले विजय साहब को निमंत्रण करता हूँ, वो पधारें, जो यहाँ के आयोजक हैं। उनका कोई छोटा सा संकल्प है जो उन्होंने मुझे बताया था, उनसे शुरुआत करते हैं। बाकी आप जो बोलना चाहें बोलें, है ना, भगवान के काम में, लेकिन हमको संकल्प कर लेना चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है ना, पीछे नहीं हटें इसमें। सभी साधकों को जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।